लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और रेप जैसे अपराध हमारे यहाँ रोजमर्रा की खबर बन गए हैं। हमारे इस माहौल में लड़कियां अपने आप को इस कदर असुरक्षित महसूस करने लगी हैं कि किसी सुनसान रास्ते पर रात में तो क्या, दिन में भी जाने से पहले 10 बार सोचती हैं। उनके दिलो दिमाग में हर वक्त यह खौफ बना रहता है कि कहीं उनके साथ कोई भयानक हादसा ना हो जाए। और तो और बहुत सी लड़कियां और महिलाएं तो अपनों के बीच होने पर भी सहमी हुई सी रहती हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई नजदीकी होता है। तो क्या यह लड़की भी ऐसे ही किसी खौफ का सामना कर रही थी? क्या हुआ था इसके साथ? अरे क्या हुआ, चलना। मैं हूं ना, टेंशन मत ले। आला भैया, वो कोल्ड क्रीम है क्या आपके पास? प्लीज दिखाइए। भैया, वो आपके पास प्रेगनेंसी टेस्ट करने का किट है क्या? हाँ। कितने का है? 50। मैडम, वो सभी कस्टमर्स के बार बार फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स चैनल कब स्टार्ट होगा। उन सबको कहो कि साहब पैसे भरने के लिए गए, कुछ देर में सबका केबल शुरू हो जाएगा, समझे? जाओ अब यहाँ से। अरे आयशा, इतनी देर लगा दी तूने आज? हाँ, 3 बज रहे हैं, कहाँ थी तू? वो आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। चल कोई बात नहीं, तू ना जल्दी से कपड़े बदल ले, मैंने तेरे लिए गरम गरम मेथी के पराठे बनाए। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? ऐसा क्या खा कर आई है आज मेरी बेटी जो भूख नहीं है? हाँ, एक बार बोला ना, भूख नहीं है तो नहीं है। अब हर चीज में इतने सवाल क्यों पूछने लगती है? हाँ जी बेबी। आयशा, क्या हुआ तेरे टेस्ट का? चेक किया क्या? नहीं, इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग टेस्ट करना होगा। ओह, चल ठीक है यार, तू टेंशन मत ले, देखना तेरा शक ना पक्का गलत साबित होगा। ठीक है, चल बाय। आयशा, मुझे पता है तुम्हारे 12th के एग्जाम चल रहे हैं और तुम इतनी टेंशन में क्यों रहती हो? मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे अच्छी लगती है। क्या निशांत, क्या हाल है भाई? हाँ, ये देख, स्पेशल बॉटल भेजा है साले ने कनाडा से। क्या बात? चलो आजा, 2-2 पैक मारते हैं, आजा। चलो। स्पेशल है, क्या बात? आयशा ये ले, जा पापा को गिलास दिया। सही तो अच्छा चल रहा है बस। हाँ आयशा, ये क्या बदतमीजी है? कितनी बार कहा मैंने आपसे, यू घर पे बैठ के किसी के भी साथ शराब मत पिया कीजिए, पर आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। आयशा
कोई बात नहीं है, बच्चे ही तो है। बच्ची नहीं है ये, बड़ी हो गई अब। ये ना सब इन्हीं की गलती है, इन्होंने इतना सर पर चढ़ा के रखा है इसे। अब छोड़ो, मैं जाके देख के आता हूँ। आयशा, बेटा दरवाजा खोलो। आयशा, कोई जरूरत नहीं है उसे मनाने की, बहुत जिद्दी हो गई ये लड़की। आयशा, आयशा, रात का गुस्सा उतर गया है या अभी भी बाकी है? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, स्कूल के लिए देर हो रही है ना। चल जल्दी से तैयार हो, मैं तेरे लिए गरम गरम नाश्ता बना रही हूँ। हाँ, गर्भवती होने की खबर सुनकर आयशा के पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई। इस एक खबर ने उसे पल भर में अपराधी बना दिया। आयशा हर हाल में यह बात सबसे छिपा कर रखना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी पता चलते ही लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तरह तरह के सवाल किए जाएंगे। वो खुद अपने माता पिता की नजरों का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या इस बात को छिपाना इतना आसान था? क्या करेगी आयशा? आयशा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। पर मुझे कोई बात नहीं कर दी। लेकिन क्यों? बात क्या है? तू ना तो फोन का रिप्लाई करती है ना ही मिलती है। आखिर प्रॉब्लम क्या है, बता ना। देख रोहन, मैंने बोला ना तुझे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तो प्लीज। आयशा, एक बार बोलने से समझ में नहीं आता तुमको? मैंने बोला ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। Stay away। आयशा, दिव्या, मैं क्या करूंगी अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? देख आयशा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये बात अब तू ना अपने मम्मी पापा को बता दे। वैसे भी उन्हें एक दिन पता तो चल ही जाएगा ना। मैं ये बात मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं बता सकती। क्या सोचेंगे मम्मी पापा मेरे बारे में ये सब सुन? लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है यार। रास्ता है। क्या? आयशा, क्या हुआ? चल ना। सुनना, क्या हुआ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे तू टेंशन मत ले, मैं बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली मैम, हम लोग को वो पूछना था कि हमारी एक भाभी है, उन्हें अबॉर्शन करवाना था। ओके, एक काम करो, टाइम ले लो कल या परसों का और ले आओ उन्हें। वो मैम एक्चुअली पूछना था कि वो अबॉर्शन को कितना टाइम लगता है?
कम से कम 2 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैम, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना? अरे पहले ये तो बताओ, अबॉर्शन कराना किसका है? जी मैम, वो बताया ना कि मेरी भाभी है उनका। मैम, आपकी ड्यूटी सुबह भी रहती है क्या? नहीं, मेरी ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक होती है। सुबह आपको एक नर्स मिल जाएगी। ठीक है, हमारा सुबह 11 बजे का टाइम लिख दीजिए। ओके। टाइम पे आ जाना, ओके? थैंक यू। हेलो अंकल। अंकल, इस बार जो अपने मोहल्ले में बैडमिंटन का टूर्नामेंट होने वाला है, उसका लाइव टेलीकास्ट आप करेंगे ना? अरे उसी की तो तैयारी चल रही है, सारा सामान लेके आ गया हूँ बाजार से। अच्छा। अंकल, आयशा घर पर? हाँ है ना। लेकिन तुम उससे ना ही मिलो तो बेहतर है बेटा। पता नहीं आजकल उसको क्या हो गया, छोटी छोटी सी बातों में उसका मूड खराब हो जाता है। भैया बस यहीं रोक दो। चल चल चल। आगे देके चलाइए ना। आप यहाँ बाहर बैठिए, हम इसे अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? जी कनिष्का। कौन आया तुम्हारे साथ? छोटी बहन। कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है? 6 हफ्ते। आयशा, कल नर्स तो 2-3 घंटे बोल रही थी, तेरा तो 10 मिनट में हो गया। दिव्या ये सब छोड़, चल मेरे साथ। अरे लेकिन हुआ क्या? आयशा बताएगी। आखिर बात क्या आयशा? तू इतनी घबराई हुई सी क्यों है? दिव्या, डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज कितनी है? 22 साल। 22 साल? वैसे संगीता, तुम्हें ये 22 साल की लगती है क्या? मैम मुझे तो 19-20 साल से ज़्यादा की भी नहीं लग रही। मुझे तो ये 18 से भी कम की लग रही है। तुम्हारा एज प्रूफ है? नहीं, मुझे बोला ही नहीं क्या था लाने, वरना मैं ले आती। एक काम करो, पहले अपना एज प्रूफ लेकर आओ और साथ में अपने पेरेंट्स को भी। क्या होगा आयशा? सुनो, आप लोग परेशान मत हो, आपका अबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन 1000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। नहीं, हमें नहीं करवाना है अबॉर्शन। चलो आयशा। दिव्या रुक, हम तैयार हैं। ठीक है, शाम को 5 बजे आना। 5 बजे डॉक्टर चली जाती है, ठीक टाइम पर।
हेलो मम्मा। आयशा, क्या हुआ? तू अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटी है? कहाँ है तू? मम्मा वो एक्चुअली मैं दिव्या के साथ हूँ, उसके घर जा रही हूँ, पर स्कूल का होमवर्क करना है, तो मैं लेट आऊँगी। ठीक है, ओके बाय। हेलो हेलो, दिव्या कल क्यों है? यार अभी तो 5 बजने में 1 और घंटे बाकी है। रेखा जी, इनको लेके जाइए और वॉशिंग कर दीजिए। बाकी मैं इधर खड़ा हूँ, अंदर कोई नहीं आएगा। वो तो ठीक है, पर पहले पैसे तो दे मेरे। वो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो, इसे आधे 1 घंटे तक यहाँ पे रुकना चाहिए था। देखिए मैम, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। दिव्या बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं घर पे कैसे मैनेज करूंगी। आयशा देख, तू टेंशन मत ले, हिम्मत रख, मैं हूँ ना। चल जा कर, आराम से। मैं घर छोड़ दूँ? तू जा, मैं चले जाऊँ। श्योर तू चली जाएगी? ध्यान रखना, ओके? आयशा, क्या करती है तू? कब से फोन कर रही हूँ तुझे, ना तू फोन उठाती है और ना बाद में फोन करती है। और वो दिव्या का भी फोन बज रहा था, वो भी फोन नहीं उठा रही है। आखिर थे कहाँ तुम दोनों? हाँ, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? आयशा, आयशा क्या हुआ? आयशा उठ, आयशा। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को? चिंता मत करिए आप लोग। मैम ये ब्लड रिपोर्ट आई है। आप लोगों को पता था कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है? ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट देख के तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी बेटी 6 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंट थी और इसने आज ही अबॉर्शन करवाया। शायद प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेने की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हुई और वीकनेस होने की वजह से वो बेहोश हो गई। आयशा, आयशा ये क्या किया तूने? किसके साथ थी तू? बता मुझे, कौन था वो? किसके साथ थी तू? आयशा बता मुझे, काम करने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि हम घरों पर क्या घुसनेगी? बता मुझे कौन था वो? गुप्ता, कंट्रोल योरसेल्फ। बता मुझे आयशा। चलो, क्या कर रही हो? इस वक्त उसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त उसकी हालत नहीं देख रहे हो? वो इस वक्त जिस कंडीशन से गुजर रही है ना, उसका दर्द इस वक्त सिर्फ वो ही समझ सकती है, हम लोग नहीं समझ सकते। समझी? कंट्रोल योरसेल्फ।
भी कोई हमारी नजरों में गलत साबित होता है, हमसे कोई बात छिपाता है या झूठ बोलता है, तो हम फौरन उस व्यक्ति को दोषी मान लेते हैं। कभी भी उसकी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं करते। ये नहीं सोचते आखिर उसने ऐसा क्यों किया। याद रखिए, जब भी किसी से कोई गलती होती है, और खासकर आपके अपने बच्चे से, उस वक्त उसे सजा से ज्यादा आपके साथ आपके प्यार की जरूरत होती है। और विशेषतः टीनेजर्स के साथ तो माता पिता को दोस्त बनकर रहना चाहिए, ताकि वो आपसे अपने मन की हर बात, फिर चाहे वो गलत हो या सही, बेझिझक कह सके। लेकिन हर गलती की भी एक सीमा होती है, और यहां शायद वो सीमा पार हो चुकी थी। आयशा के माता पिता के लिए इस गलती को स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन यहां सवाल ये उठता है, आखिर आयशा इन हालात में पहुंची कैसे? और क्या इस सब में सिर्फ उसी की गलती थी? देख संभाल के, हाँ? मैं पानी पिलाता हूँ। पानी पी। देख बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तेरे मम्मी पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी हालत क्यों ना हो, लेकिन तेरे मम्मी पापा हमेशा तेरे साथ हैं। चुप। क्या हुआ हमारी आयशा बिटिया को? आप लोगों ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। वो तो बगल वाली शुक्ला जी के वाइफ से हमें पता चला। क्या आप रात भर हॉस्पिटल में थे? क्या हुआ मेरी गुड़िया को? हाँ बेटी आयशा, क्या हो गया तुमको? दूर जाइए मेरे पास से। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। चले जाइए मेरे घर से। क्या बदतमीजी है? पापा बोलिए ना। मैं बोलता हूँ। प्लीज, हाँ, है ना? हाँ बेटा, प्लीज। इतनी बड़ी गलती करने से पहले तूने सोचा नहीं कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगी? उस वक्त तो उसके साथ, और अब अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रही, उन्हें गलत साबित कर रही है। बता मुझे आयशा, बता मुझे कौन था वो? रोहन? नहीं पापा, वो ऐसा लड़का नहीं। तो फिर बता मुझे, बता आयशा, किसके साथ थी तू? किसके साथ थी तू? मामा, जब आप 2 महीने पहले दीदी गए थे मेरी दीदी की शादी में, और मैं एग्जाम की वजह से यही रुक गई थी, तो बेटा, आंटी ने तेरे लिए खाना भेजा है। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आ जाते, मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही खाना लेके आऊंगा, ठीक है? नो अंकल, इट्स ओके। ओहो बेटा, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? हाँ, ले पकड़। गुड नाइट।
आयशा, क्या हुआ बेटा? तू अभी तक स्कूल नहीं गई? मम्मा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है। परेशान मत हो बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तू आराम कर घर पर। हाँ, स्कूल मत जा, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। चलो बेटा, गर्मा गर्म खाना। नहीं अंकल, आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसे ले जाइए। देखो बेटा, अगर मैं खाना वापस ले गया तो आंटी को अच्छा लगेगा नहीं, मुझे डांटेगी। फ्रिज में रख लो, बाद में खा लेना। अंकल आप क्या हुआ आयशा? भाई आज तूने खाना नहीं खाया क्या? हाँ? मैं तो रोज तेरे खाने में नींद की गोली मिलाता था, हाँ? ताकि तू सुबह तक उठ नहीं पाती। तो क्या हुआ? तू खाना नहीं खाया? अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो, ये आप क्या कर रहे हो? चुप चिल्लाना बंद कर। तुझे कुछ नहीं होगा, बोला ना, कुछ नहीं होगा तुझे। देख 2 दिन से रोज हो रहा है सब। हाँ, तुझे कुछ हुआ क्या? तुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ ना? चल मम्मा मैं बहुत डर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कहीं शर्मा अंकल वाला सच कैसे बताओ? आप लोग मुझे बिलीव करोगे या नहीं? महेंद्र शर्मा, आयशा के पिता का खास दोस्त, उनका पड़ोसी, जिसे आयशा के पिता ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी, वो आयशा के साथ इतना घिनौना काम कर रहा था। ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के यौन शोषण के जितने मामले दर्ज किए जाते हैं, उनमें 94% अपराधी महिलाओं के कोई नजदीकी, जान पहचान वाले या रिश्तेदार होते हैं। जब महेंद्र शर्मा ने पहली बार आयशा के साथ ऐसी हरकत की थी, उसे तभी अपने माता पिता को इसकी खबर देनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में अक्सर लड़कियां ऐसे मामलों में डर जाती हैं। उन्हें लगता है लोग उन्हें ही गलत समझेंगे या उन पर यकीन नहीं करेंगे। यहां सभी लड़कियों से मेरी विनती है, आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हो तो अपने माता पिता को इस बारे में जरूर बताएं। चुप मत बैठे। आखिर आपके माता पिता से ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? वो आपकी मदद जरूर करेंगे। काश कि आयशा ने पहली ही बार महेंद्र शर्मा का विरोध किया होता तो उसकी हिम्मत इतनी कभी न बढ़ती। अरे भाई साहब, आइए ना, अंदर आइए। शर्मा जी कहाँ है? वो तो ऊपर ही छत पे। सारा चीज कवर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, एकदम ये आना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए एकदम। यहाँ से देखो सर, आप देखो। हाँ अरे गुप्ता, तुम नीचे जाओ, इसको मैं संभालूंगा। और बता गुप्ता। शर्मा, हाँ, मेरी बेटी तुझे अंकल कहती है। हाँ। और तू भी मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही मानता है। हाँ, फिर भी तूने उसके साथ तू देखिए यार, तेरी बेटी ने तुझे क्या बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, कब बताया, मैं नहीं जान पाया। लेकिन एक बात बोलूं मैंने तेरी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जो भी हुआ आपसे मर्जी से हुआ। क्या है कि तुम लोग घर पर नहीं थे, वो अकेली थी, उसका मन हुआ, मुझे बुला लिया। बेशरम इंसान, तुझे कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि उस बच्चे ने तुझे बुला लिया? हाँ?
देख भाई, जो होना था हो गया, हाँ? लेकिन अगर तेरे दिमाग में जरा सा भी मेरे साथ झगड़ा करने या मेरी पुलिस में रिपोर्ट करवाने का इरादा है तो एक बात कान खोल के सुन ले। अगर ये बात खुली तो मेरी तो बदनामी होगी, पर तेरी बेटी की मुझसे कहीं ज्यादा इज्जत उछलेगी। अबे इज्जत क्या करेगा तू? मोहल्ले में किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू, समझा कर ना। देख, जो होना था हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते हैं यार। हाँ, तू एक काम कर, भूल जा, भूल जा ना, भूल जा, अब ठीक हो जाएगा। वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि हमारी बच्ची ने उसे बुलाया था। जी करता है उसे अभी इसी वक्त जाके उसका गला दबा के उसे जान से मार दो। पागल हो गए आप? कौन करेंगे आप किसी का? आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम भूल जाते हैं सब कुछ, भूल जाते हैं कि कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, भूल जाते हैं सब कुछ। अरे ध्रुव जी, बैठते हैं ना हम। अरे एक मिनट, फोन करता हूँ। अरे गुप्ता जी, क्या हो गया आशा बेटे को? डॉक्टर बस गए थे क्या? उफ, हम आपसे बहुत नाराज हैं। पड़ोसी हम आपके, हमको बताना चाहिए, हम गाड़ी में ले जाते बेटिया को। मेरी बेटी जैसी है ये। देखो, आराम करना। गुप्ता जी, हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं आता हूँ, आप मिलने आता हूँ। गुप्ता जी, कुछ चाहिए तो बताइएगा जरूर। अरे भाई साहब, आप शर्मा जी ऊपर ही है। वो कल टूर्नामेंट है ना, तो अंकुर के साथ लाइव टेलीकास्ट के लिए कैमरामैन बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे पता है। अंकुर जी सर, ठीक है ना सब? लेफ्ट पैन करना थोड़ा सा। लेफ्ट? हाँ थोड़ा सा, बस बस बस। हाँ ठीक है सर। थोड़ा सा डाउन सर, हाँ, बस। अरे फोकस ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अरे तू आजा आजा। सर तू नीचे जा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है सर, मैं नीचे का देखता हूँ सर। हाँ आजा निशांत, बैठ। अरे ये क्या है? ये तेरे लिए पकोड़े लेके आया हूँ पनीर के, पसंद है ना तुझे? आज तो तूने दिन बना दिया भाई। पकोड़े वो भी पनीर के, मेरा फेवरेट है। ये भाभी को मेरी तरफ से पर्सनल थैंक्स बोलना। स्वादिष्ट, मजा आ गया। और बताओ। शर्मा तो ये बोलता था ना कि जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी होना था वो हो चुका, भूल जाने में ही भलाई है। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना सब कुछ भुला दिया जाए, है ना? तो इसी बात पे एक मेरे लिए बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा पैक बना दे। अरे क्या बात है, बहुत खूब भाई, क्या बात है। ऐसे मन खुश कर दिया तूने। जल्दी पैक बनाता हूँ। हाँ समझदार है तू। आज भी क्या याद रखेगा? हाँ क्या है? बहुत खूब बेटा, जियो मेरे लाल। ऐसे ही खेलेगा तो फाइनल जीत जाएगा। ये देख, तू पकोड़े भी तो खा, तेरे लिए लाया हूँ गरम गरम, तू खा ही नहीं रहा है। खा। पकोड़े तो भूल ही गया। अरे वाह, अरे दिल खुश कर दिया यार। हाँ शाबाश शाबाश।
क्या शॉट मारा यार, बहुत अच्छा, बढ़िया खेल रहे। क्या हो रहा है मुझको? क्या हो रहा है निशान? अजीब अजीब सा लग रहा है यार। शर्मा, तूने मेरे बेटी के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था ना। और तू इतना बड़ा बेवकूफ निकला कि मैं तेरे लिए पनीर के पकोड़े लेके आया और वो तूने बिना सोचे समझे खा भी ली। तुझे पता है मैंने ये पकोड़े क्यों नहीं खाए? क्योंकि मैंने इन पकोड़ों में जहर मिला रखा है। शर्मा, शर्मा जाने दे मासूम, बैठ यहाँ पर। क्या कर रहा है निशांत? ये पागल है। यहाँ से हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर तेरा ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर ये पता लगाएगा कि तेरे शरीर में कौन सा जहर है, उसके बाद वो तेरा इलाज शुरू करेगा। तब तक तेरे शरीर में जहर फैल चुका होगा, तेरी बॉडी अकड़ चुकी होगी और तू तड़प तड़प कर मर चुका होगा। तेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। मरना चाहता है तू? नहीं ना? मुझे मालूम है कि तेरे शरीर में कौन सा जहर है और उसका तोड़ भी मेरे पास है। ए भाई, मेरा अच्छा दोस्त है। देख मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, तुम मेरे भाई जैसा हो जाए। मुझे तो दवाई दे दवाई दे, मैं मरना नहीं चाहता। दे ना भाई प्लीज। इतनी आसानी से दवाई नहीं मिलेगी शर्मा। तो सबसे पहले तुझे स्वीकार करना होगा कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या क्या कुकर्म किए थे। बोल। नहीं, क्या बोलता तू? पागल हो गया तू? चल ठीक है, अगर तू तड़प तड़प कर मरना ही चाहता है तो ऐसा ही से तू मर, मैं चल। भाई ये सुन ना भाई, ये क्या तू पागल हो गया तू? ये पागल हो गया तू? भाई मैं मरना नहीं चाहता यार, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, बोल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खड़ा। अरे क्यों मार रहा है यार? क्या? अरे बोलना, अरे गलती हो गई। चल। जो बोलना है फटाफट बोलना शुरू कर। सिर्फ 20 मिनट, बहुत कम समय तेरे पास। बोल। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब 2 महीने पहले तुम लोग दिल्ली चले गए थे तो मैं आयशा के खाने में नींद की गोली मिलाया करता था। उसकी वजह से उसको नींद आ जाती थी और वो सो जाती थी। और मैं आज रात को चुपके से तेरे घर के अंदर जाता था और उसके साथ बहुत गंदा काम करता था। बेहोशी की हालत में उसको कुछ पता नहीं चलता था। बहुत बड़ी गलती की है भाई मैं। मुझे माफी नहीं है, मुझे जो सजा देना दे भाई। लेकिन मैं मरने नहीं चाहता, मुझे दवाई दे दे यार। मैं तुझे दवाई दूंगा, चल मेरे साथ चल। शर्मा, मैंने पकौड़ों में कोई जहर नहीं मिलाया था। उसमें मैंने ऐसी दवाई मिलाई थी जो सिर्फ शराब पीने वालों को ही रिएक्ट करती थी। और तूने मरने के खौफ से सब कुछ सच सच उगल दिया और यही मैं चाहता था। आपने एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा किया? आपको अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। माफ कर दे। सिर्फ और सिर्फ तुझ राक्षसों के कारण लोग लड़की पैदा करने से डरते। तुझ जैसे को जीने का कोई हक नहीं है। किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने से जघन्य अपराध और कोई नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ आए दिन ये होता है। और ऐसे अपराधियों की हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि पहले तो लड़कियां ऐसे मामलों में अपने परिवार से कुछ कहने से डरती हैं, और अगर परिवार को पता भी चल जाए तो वो समाज में बदनामी के डर से बात को छिपा लेते हैं, खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। लेकिन बेबसी की इन बेड़ियों को तोड़ना होगा।
क्योंकि जब ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तभी इन अपराधियों के मन में कानून और सजा का खौफ पैदा होगा। अदालत ने महेंद्र शर्मा को आईपीसी के सेक्शन 375 और 376 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई। महेंद्र शर्मा जैसे दरिंदे को अगर सजा हो सकी तो सिर्फ आयशा के पिता की कोशिशों की वजह से। उन्होंने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से महेंद्र शर्मा का अपराध सबके सामने उजागर कर दिया और अपनी बेटी को फिर से सर उठाकर जीने का हक दिया। तो अगर आपके आसपास भी कहीं किसी के साथ कोई अपराध हो रहा है तो चुप मत बैठिए, अपराधी को सजा दिलवाने में पुलिस की मदद कीजिए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी ही एक और हौसले भरी सच्ची कहानी के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।